Hello, good evening, and welcome to all my dear learners in the platform of the Pinnacle Academy with me, अनिकेत। आज हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, सेंटेंस। सेंटेंस दैट मीन्स के वाक्य। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। मेरा आपसे सवाल है कि वाक्य किसे कहते हैं। दैट मीन्स कि मेरा आपसे ही नहीं बल्कि आपसे बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो इस फील्ड में आपको एक माइनर से माइनर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस sentence is a group of words in definite order that express a complete and meaningful sense। मीनिंग का स्पेलिंग MEANING, ओ सॉरी, मीनिंग का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो मैं इसको सुधार देता हूँ। MEANINGFUL, मीनिंगफुल। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम लोग ये बोलते हैं ना, सिंपल सा, यहां तक हम लोग बोल करके खत्म कर देते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का एक समूह है। लेकिन नहीं, यहां तक हमारा कंप्लीट एक आंसर नहीं हो सकता है कि सेंटेंस या वाक्य हम किसे कहते हैं। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, और साथ ही साथ एक निश्चित ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहां पे लिखा हुआ है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन डेफिनिट ऑर्डर, यानी कि एक निश्चित ऑर्डर में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, जो कि एक पूर्ण और मीनिंगफुल सेंस देता हो। यानी कि सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो। हम लोग तो बहुत सारी सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सेंटेंस गलत भी हो, जिसका अर्थ क्लियर ना निकल पा रहा हो, जिसके अर्थ के बारे में लोग समझ भी ना पा रहे होंगे कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए सेंटेंस का डेफिनेशन है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स in definite order that express a complete and meaningful sense. So this is called sentence. Now come to the point that what are the examples of sentence. So first example we have to get एग्जाम्पल्स। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर द गर्ल्स आर प्लेइंग। ये एक निश्चित ऑर्डर में है ना। सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद हमारा यहाँ पे वर्ब आया, और इसका एक मीनिंग निकल रहा है। ये हो गया आपका एक डेफिनिट ऑर्डर। और द गर्ल्स आर प्लेइंग, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है कि गर्ल्स यानी कि लड़कियां खेल रही हैं। दूसरा हम लोग एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं, दे हैव eaten, eaten food।
अब यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि ये दे सब्जेक्ट है, दूसरा हमारा हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, तीसरा ईटन, ईटन जो है वो है वर्ब है और वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस हमारा ये सेंटेंस डेफिनिट भी है, साथ ही साथ कंप्लीट है, और कंप्लीट होने के साथ साथ एक मीनिंग दे रहा है कि दे हैव ईटन फूड, वे लोग भोजन कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस होता है। नाउ लेट वी कम टू द पॉइंट दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं मिटा दे रहा हूं इसको, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। नाउ लेट वी कम टू द पॉइंट दैट देयर आर 5 types of there are 5 types of sentence, ठीक है। तो there are 5 types of sentence. Oh, sorry for that. अब सेंटेंस का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 टाइप्स है, और 5 टाइप्स कौन कौन से हैं आइए हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज assertive, assertive sentence. Second one is interrogative sentence. Third one is imperative sentence. Fourth one is optative sentence. एंड जैसे कि मैंने बोला था कि 5 सेंटेंस होते हैं, तो फिफ्थ है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। So assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence. So these are the 5 types of sentences. अब आप अगर चाहते हैं कि मैं इसका हिंदी भी बता दूं तो मैं आपको इसकी हिंदी भी बता देता हूं कि क्या होता है, आप इसको आसानी से आसान भाषा में समझ पाएंगे। So इसका हिंदी सबसे पहले assertive sentence का होता है निश्चय, निश्चयवाचक वाक्य, निश्चयवाचक वाक्य। उसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो बहुत ही कॉमन है, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि क्या होता है। तो ये होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। सॉरी, इसको भी हम लोग का पूरा कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी को निर्देश देना या फिर किसी को आदेश देना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं निर्देशवाचक, निर्देशवाचक या आदेश सूचक वाक्य, है ना। तो ये हमारा हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा कि हम किसी को विश करते हैं, ठीक है। विश करते हैं, दैट मीन्स कि हमारी इच्छाएं हो सकती है वहां पे। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इच्छा सूचक, इच्छा सूचक। सॉरी, ये आज मैंने दूसरी माइक इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, सो ये थोड़ी सी ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट मीन्स कि इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। और लास्ट है हमारे यहाँ पे
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी आई थिंक कि कुछ लोग जान रहे होंगे कि एक्सक्लामेटरी मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तो हम लोग इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, सॉरी। तो ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस निश्चयवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस निर्देशवाचक या फिर आदेश सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट मीन्स इच्छा सूचक वाक्य, एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। आई होप दैट कि आप लोग मेरी आज की इस छोटी सी वीडियो से कुछ सीख पाए हो, और आई विश कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करें, और कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी गलती हो तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अभी वीडियो सेटल हुआ। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल माय डियर लर्नर्स, फॉर योर बेटर फ्यूचर।